डेरा सच्चा सौदा में सबसे बड़ी चीज शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता ने क्या सिखाई? राम का नाम और बेगरज प्रेम, दो ऐसी बातें जिससे पूरी जिंदगी बदल जाए, पूरा समाज बदल जाए, जिससे इंसान के अंदर बाहर की तमाम कमियां दूर हो जाएं। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम, मालिक का नाम लेना इस घोर कलयुग में बड़ा ही मुश्किल है। और काम धंधे इंसान को याद रहते हैं, पर मालिक की भक्ति इबादत कम ही याद रहती है। लगा रहता है दिन रात विषय विकारों में, लगा रहता है दिन रात काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में, भूल जाता है अपने परम पिता परमात्मा को, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम को, दया के सागर को, दया के समुंदर को, जो खुशियां देने वाला है, जो अंदर बाहर से माला माल बनाने वाला है। भूल जाता है अपने परम पिता परमात्मा को। बेपरवाह जी ने एक भजन में लिखा है, दाता भुल दाता नाल प्यार पा लिया। उस मालिक को भूल गया और उस मालिक की बनाई चीजों में खोया हुआ है दिन रात। उस मालिक की बनाई बातों पे ध्यान नहीं देता, दातों पे ध्यान देता है। संतों ने, पीर फकीरों ने ये समझाया है, ये बताया है, बार बार शिक्षा दी है कि इंसान अपने मालिक को याद करे, इंसान मालिक का नाम जपे। लेकिन उस बात को भूल के आज का इंसान खुद गर्जी में, स्वार्थीपन में, अहंकार में, काम वासना क्रोध लोभ मोह, इन चीजों में, मोह ममता में बुरी तरह से पागल है। ना उसे राम नाम की मर्यादा का ख्याल होता है, ना संत पीर फकीरों गुरु संतों के बातों पे ध्यान देता है। जो मन ने कही वो ही मानता है। तो ऐसे दौर में साईं मस्ताना जी महाराज ने यह बात चलाई कि आप अपने अपने धर्मों को मानो। लेकिन आज दिखावा बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मानने वाले नहीं, आज भी बहुत लोग हैं जो धर्म की मानते हैं, गुरु की मानते हैं, गुरु को मानते हैं। सिर्फ गुरु को मानना सब कुछ नहीं होता, गुरु की मानना सब कुछ होता है। क्योंकि जब इंसान अपने गुरु पीर पैगंबर की बात मानता है तो अपने आप ही उसका प्यार मोहब्बत तो परमात्मा के प्रति बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि गुरु जो सिखाता है वो मालिक से जुड़ना सिखाता है। गुरु जो सिखाता है वो जोड़ता है, ना कि तोड़ता है। और यही धर्म शब्द का अर्थ भी है, मीनिंग से। धारण कर लेना, ग्रहण कर लेना, यानी जोड़ना, ना कि तोड़ना। तो आज समाज में तोड़ू मास्टर ज्यादा हैं, जोड़ू कोई कोई। कि उदाहरण के तौर पे किसी को कार मिल गई, दोनों स्कूटर पे इकट्ठे जाया करते थे, लेकिन एक कार पे जाने लगा तो स्कूटर वाले के दर्द होना शुरू हो गए। ये कैसे सुखी? अब अपने ही ख्यालों में वो दिन रात ये मांगने लग जाता है कि भगवान या तो मुझे कार चाहिए या इसको भी स्कूटर दिला दे दोबारा। कोई कुछ कहे ना कहे, कईयों की आदत चुगली निंदा की होती, वो जरूर गीत गाते रहते। ये नहीं कहते कि मालिक सारे सुखी हैं, मुझे भी सुखी रख और सबको सुखी कर। ये मांगने से औरों के सुख आए ना आए, आपके जरूर आएगा। अगर आप
दूसरों के लिए ये मांगते हैं कि वो बर्बाद हो जाए, वो दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, तो दूसरा हो ना हो आप परेशान रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी, एक चिंता हो जाएगी कि भाई वो उसको कुछ हो नहीं रहा, वो बर्बाद नहीं हो रहा, तो आप उसको देख देख के जलते भूनते रहेंगे। अब विवाह शादियां हो जाती हैं, उसमें भी यही चीज चलती है। शादी हो गई, उसके गीत गाते रहेंगे, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसी है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। कभी ध्यान नहीं देते कि भाई तू कौन कि मैं खाम खा, या तो तेरे को बिचौलिया बनाया हो भाई, या तेरे को कहा हो कि आजा भाई तेरे बिना तो शादी नहीं होती, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो कहने का मतलब रहा नहीं जाता किंतु परंतु से, दूसरों की चुगली निंदा करने से, चाहे वो जमीन जायदाद की बात हो, विवाह शादी की बात हो, पढ़ाई की बात हो, बच्चों की बात हो, बड़ों की बात हो, जिसने निंदा करनी करनी है। आपको पहले एक बार बात सुनाई थी, आज फिर ख्याल में आ गई कि छोटे होते हमने शायद वो 78 या 79 की बात होगी कि हमने एक किताब पढ़ी, पंजाबी की थी वो, उसमें था नगोची चाचा, ऐसी कहानी थी या, और वो किसी के घर जाता था तो किंतु जरूर करना, उसका मतलब था किंतु। तो एक आदमी ने भैंस ले आया, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत दिखने में, बहुत ही अच्छी। तो अब उसको आ गया कि नगोची चाचा आ रहा है, देखते क्या बोलेगा। वो आया, कहता दूध कितना देती है, कितना, इतने किलो या इतना लीटर। कहता यार सुंदर भी बहुत है, ये तो चमचमाती। उसने सोचा अब निंदा करनी है, करूं तो कहां से करूं, अब थन भी बढ़िया है, दूध भी बहुत है, खा भी बढ़िया और दिखने में भी बहुत सुंदर है। वो घूमा चारों तरफ से, सारे साथी खड़े हो गए, पता ही था भी कुछ निकालेगा तो जरूर। कहते यार भैंस आपकी बहुत सुंदर है। कहते अगली बात बता। कहते इसकी पूंछ लंबी है। अब बताओ, पूंछ लंबी हो या छोटी हो, सो बुरा ना मनाना, पता नहीं नगोची चाचा चाची कितने बैठे होंगे दुनिया में, उनका कोई मकसद नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपना तीर चलाने, देखना ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वो ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तेरे हिसाब से भाई तू अपना घर चला ले, इतना ही काफी है, मत पंगे ले दूसरों के साथ। दूसरों की बुराइयां गाएगा, तेरे अंदर आएंगी और तू बर्बाद क्यों होने की तैयारी कर रहा है। तो हमारा तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है समाज को कि कभी किसी का बुरा ना गाओ, बल्कि बेगर्ज निस्वार्थ प्रेम करो। करके तो देखो, जब भी स्वार्थ आ जाता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे, आप दुखी रहने लगोगे, आपको टेंशन लाजमी आएगी। घर परिवार में ठीक है, जो रिश्ते हैं उनको निभाओ, पति पत्नी का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, बेटे बेटी का, हमारे तो आगे मामा मामीन, फूफा फूफी, हर रिश्ते का नाम है, तो उनके लिए सेम भावना हो। बाकी समाज में उम्र में बड़े तो सत्कार किया करो, चाहे उनकी बात सुनो ना सुनो, लेकिन सत्कार करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है वो बात आपके अकॉर्डिंग ना करते हो, लेकिन उनकी बेइज्जती ना करो। बराबर वाले को बहन भाई के समान मानो और छोटे को बेटे बेटी के समान मानो। जब ये समाज में भावना आ जाएगी तो इसका मतलब हमारा कल्चर पुनः जीवित हो रहा है। आज के दौर में तो कल्चर की धज्जियां उड़ा रखी हैं समाज में सबने मिलके, क्योंकि एक ही निगाह है, जो बहुत पहले संतों ने घोषणा भी कर दी थी, ऐसा समय आएगा कि जब स्त्री और पुरुष का रिश्ता रह जाएगा, बाकी रिश्ते खत्म हो जाएंगे। तो आज बड़े बड़े महानगरों में, गांव में, बहुत जगहों पे रिश्ते बिन शमशान के जल चुके हैं। मुर्दा शमशान में जलता है,
और रिश्ते आंगन में, मैदान में और मकान में जल जाते हैं। समझदार को इशारा काफी है। क्या भरोसा नहीं करना चाहिए फिर, जब रिश्तों का इतना बुरा हाल है? भरोसा तो करना ही पड़ेगा। पर यहां पे आपको परम पिता सच्चे सतगुरु रहबर श्याम मस्ताना शास्त्र नाम जी की एक बात सुनाते हैं, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती रखो लेकिन होशियारी भी रखो। अजनबी को हद से ज्यादा करीब करना कई बार बर्बादी का घर भी हो जाता है। आज के दौर में तो खास करके, चाहे वो दिखने में कुछ भी क्यों ना नजर आ रहा हो, पता नहीं आपके घर में पैसे ज्यादा हो, आपका रुतबा हो, राज पहुंच हो, बेटी बहन बहू कोई मां सुंदर हो सकता है वो इन्हीं कारणों से आपका दोस्त बना हो। तो आप होशियार रहें, अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। इस समाज में बहुत ही भयानक समय है। कितना भी भला कर लो, कितनी भी समाज भलाई में लगे रहो, अगर आप ये इच्छा लेके चलोगे कि मेरी मान बढ़ाई हो जाए, तो ठन ठन गोपाल कुछ मिलने से रहा। एक ही भावना लेके चलो कि मैंने जीते जी और अंत तक समाज का भला करना है, राम जाने उसका काम जाने। बस इंसान से कोई आशा ना रखो, उम्मीद ना रखो। यहां तो मसाला है तो सारा कुछ है, मसाला नहीं है तो कुछ भी नहीं। राम नाम तो बकबका लगता है। तो ये सच्चाई है। अब बेपरवाह जी फरमाते थे, तेनू यार नाल की तेनू चोर नाल की, तू अपनी निवेड़ तेनू होर नाल की। कौन क्या कर रहा है, तूने क्या लेना है, क्यों बिचौलिया बन रहा है? तू अपने ही सुधार, अपने घर यानी शरीर से, और अपना घर जिस मकान में रहता है वहां से बुराइयों का अंत कर दे, बुरी आदतों को बदल डाल। यकीन मान तू सुख शांति से जिएगा, यकीन मान परमानंद आएगा। तो आज के दौर में, आज के समय में साध संगत जी, खास करके सेवादारों, कभी भी चिंता ना करो कि यार हम तो भलाई करते रहते हैं और लोग हमें बुरा कहते हैं। लोग, आदमी सिर्फ आदमी है, जैसा वो खुद है सामने वाले को वैसे ही बोलेगा, ये पक्का है। तो आप अगर कोई कुछ गलत कहे, हाथ जोड़ो, नम्रता से कन्नी खिसका जाओ। वो कहते ना, राड़ से बाढ़ अच्छी। और राजस्थान में एक फेमस है वर्ड, राड़ से बाढ़ अच्छी, कि लड़ना झगड़ना नहीं। इससे अच्छा है वो अगर आपसे बहस कर रहा है तो खिसक जाओ, अपनी बाढ़ अपनी ओट में चले जाओ। लेना क्या है कि ठीक है भाई तू ही सही होगा, मुझे गलतफहमी होगी, और निकलो। अगर खड़े रहोगे लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, बर्बादी होगी दोनों तरफ की। तो क्या फायदा? साध संगत सत्संगी को, मालिक के प्यारे को कभी भी बहसबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। घर में आपस में एक स्वस्थ बहस करो कि ये ऐसा होगा, इसमें फिर ये नुकसान है, इसमें फिर ये फायदे हैं। और जिस कार्य में ज्यादा प्लस पॉइंट आए, ज्यादा फायदे हों, उसको कर डालो, तो आप यकीनन सफल रहेंगे। बिना वजह की टेंशन आप लेते रहते हैं। प्यार किससे करते हो आप? दुनिया से या उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से, सतगुरु मौला से? तो एक भक्त अपने परम पिता परमात्मा से बहुत प्यार करता है और उसकी बनाई रियाय, उसकी बनाई प्रजा से बहुत प्यार करता हो, उसकी सेवा करता है। तो फिर आप किसी आदमी के कहने से या अपने मन के कहने से बिदक जाते हैं तो गलती आपकी है। अगर आपने पूर्ण संत सतगुरु को पा लिया है, उससे जुड़े हैं, उसकी भक्ति इबादत की भावना देख के, उसकी सच्चाई देख के दुनिया कुछ भी कहती रहे, तो आप बिदको नहीं, वो रास्ता छोड़ो नहीं राम नाम का। बल्कि कोई गलत बोले,
कुछ भी गलत कहे कन्नी कतरा जाओ, अपना राम नाम में लगे रहो, किसी को बुरा ना कहो, किसी का बुरा ना करो। बेगर्ज प्रेम करना, यह है सच्चा सौदा, बिना गर्ज के। अब ये अभी अभी गुरुमंत्र दिया, रोजाना हो रहा है, तो वहां हमारे जो बेटे बेटियां हैं दिन रात एक कर रखा है कि नशा छुड़ाना है। क्या उनके खुद के औलाद है वो? जरा सोच के देखिए, क्या उनके बच्चे हैं? जी नहीं। पर उनको पता है ये बच्चे भी उस परमात्मा के हैं, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के, जिसके हम हैं। तो हम राम नाम से सुखी हो गए, ये दुखी क्यों हैं? गुरु जी ने आह्वान किया है, हम दिन रात करके बुराई छुड़वाएंगे, दिन रात करके नशे छुड़वाएंगे। शाबाश ऐसे बच्चों को जो परवाह नहीं करते कोई क्या कह रहा है। तो वही शब्द, तेनु यार नाल की तेनु चोर नाल की, तू अपनी निवेड़ तेनु होर नाल की। कहने का मतलब हमारा रास्ता है भक्ति का, हमारा रास्ता है राम नाम का, हमारा रास्ता है समाज से बुराइयां निकालने का। अगर हम डर के बैठ जाएं कि ओहो पता नहीं क्या हो जाएगा, राम नाम मत गाओ, भाई हमने तो अपने सतगुरु से सीखा नहीं, सीधी सी बात है। गाते थे, गा रहे हैं और गाते ही रहना है। किसी का दिल ना दुखाते थे, ना दुखाया है और ना कभी दुखाएंगे। ना किसी को बुरा करने की शिक्षा दी है, ना देते हैं, ना कभी देंगे। यह है सच्चा सौदा। साईं जी के समय मस्ताना जी धाम जो बन रहा था, तो उस समय वो एरिया जंगलात था। जगह मिल गई, सेवादार सेवा करने लगे, साईं जी वहीं बैठ जाते। साईं मस्ताना जी दाता रहबर, सेवादार भाग के आए, साईं जी। कहते क्या हुआ बेटा? कहते यहां तो बड़े बिच्छू हैं। चलो बिच्छू छोड़ो, कोई बात नहीं, यहां तो कोबरा निकल रहे हैं। कहते बेटा धरती उनकी है, जगह उनकी है, आपा नए बसने आए हैं, तो इनको कुछ ना कहना। कहते साईं जी इसका कांटा तो कहते पानी नहीं मांगता। कहते आप इसको कुछ ना मारना, छेड़ना मत, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं होगा किसी का। वो दिन और आज का दिन साध संगत तो अच्छे से जानती है, कहीं भी और कोबरे निकलते, कहते ये तो निकलेंगे, इनकी धरती है। तो अब शास्त्र नाम जी आश्रम में यहां पे भी और वहां पे भी हर जगह कोबरे निकलते हैं, और बच्चे क्या करते हैं? पकड़ते हैं, 20 लीटर में डाल देते हैं और बोतल में और जंगलात में छोड़ आते हैं। या फिर बेपरवाह जी के वचन हमने भी, दादा ने हमसे करवाए या उन्होंने बोले, एक ही बात होती है, क्योंकि उन्होंने कहा था हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो हमने बोला कि जब भी कोई ऐसा सामने के लिए हाथ जोड़ो और उसे नारा लगा दो, वो चला जाएगा। तो बहुत सी वहां रहने वाले बच्चों ने, बहुत सी साध संगत ने बताया कि गुरुजी ये सच है। अब जैसे वो आया आश्रम में से या कहीं से भी, कोबरा आसपास रहने वाले सेवादार बताते हैं कि हमने हाथ जोड़ के नारा लगाया, वो यूं फन था, फन नीचे किया और वापिस बाहर चला गया। तो सच्चा सौदा में तो ये सिखाया जाता है, जीवों का भला करना, खूनदान करो, और रिसर्च के लिए बॉडी डोनेशन होती है ताकि अच्छे से डॉक्टर बने, अच्छे बढ़िया वाले डॉक्टर बन के बाहर आए। रिसर्च के लिए यहां नहीं मिलती थी, अब बहुत बॉडी डोनेट होती है। जीते जी गुर्दा दान के पर्न करने वालों की हजारों में तादाद है, लगभग हमें लगता 50 से 55 हजार होंगे। और नशा छुड़ाने के लिए बहुत सारे सेवादार हैं, वो तो लाखों में हैं। और बल्कि कई तो ऐसे ऐसे फार्म भरने को तैयार हैं कि जी हम तो जीते जी एक आंख देना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं भाई, फिर चला कि मरणोपरांत आंखें दान कर दो। आजकल क्या आप जानते हैं, अगर गुर्दा फेलियर हो जाए, बहनें, मां बाप, बहुत सारे ऐसे हैं जो कन्नी कतरा जाती कि भाई ये तो मर ही रहा है, हमें भी लेके मरेगा। पर क्या आप यकीन करेंगे कि हमारे ये बच्चे, सेवादार बच्चों में ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने दूसरों के लिए अपना गुर्दा दे दिया, लीगली तौर पे, कानूनी तौर पे, गैर कानूनी नहीं। तो ये अपने आप एक अजूबा नहीं तो क्या है। सगों के लिए लोग कन्नी कतरा जाते हैं, और वो जिसे लोग कहते हैं गैर, क्योंकि हमारे बच्चे तो किसी को गैर मानते नहीं, एक ही मालिक का कुटुंब है, हम सारे एक ही हैं,
इसीलिए तो वो दिन रात लगे हुए नशा छुड़ाने में। पता नहीं आम नया आदमी सोचता है यार इनको तनख्वाह मिलती होगी, बिल्कुल मिलती है, जो आप सोच भी नहीं सकते, आती भी करारी करारी है। आप माया की बात करते ना ना ना, कि उसकी रहमत, उसकी दया मेहर मूसलाधार बरसती है और समुद्रों के समुद्र खुशियां लूटती है। ये सेवा करने वाली रूहें, ये सेवा करने वाले भाई बहनें, तो जब उसकी मूसलाधार वर्षा होगी तो ये करारे वाले भी पीछे नहीं रहते, क्योंकि ये मेहनत करेंगे। आम को अगर 10% बरकत होती है, भगवान इनको एक बिंदी लगा के 100% बरकत दे देता है। और ये आपको यकीन दिलाते हैं, जब तक बेपरवाज ने काम लेना है, शरीर में एक भी बूंद उनके रहमो करम की श्वास की है, भला करते थे, कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। ये समाज हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। आप हमें गालियां देते रहो, बुरा बोलते रहो, पर हम आपको अपनी औलाद मानते थे, मानते हैं और मानते ही रहेंगे। क्योंकि जो भगवान से प्यार करता है, उसकी बनाई सृष्टि से नफरत कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। तो जो चुपके चुपके देखने वालों, बुरा ना मानना बेटा। आपको भी हम यही आशीर्वाद देते हैं, वायदा करते हैं, आप जो मर्जी गाली दो, कोई वो आपकी फितरत है, हमारी फितरत है। आपके लिए आशीर्वाद कि प्रभु सद्बुद्धि बख्श। जितनी देर गाड़ी पे लगा दी, तेरा नाम ले लेता तो पता नहीं क्या से क्या हासिल कर लेता। उस पे नाराज मत होना मेरे राम, मेरे मालिक। सो जब शांति हो गया, जब धरती हो गई, उस पे बोझ टैंक का आ जाए, हाथी का आ जाए, चाहे चींटी का आ जाए, सो कहने का मतलब संत पीर फकीर उसने तो दुआएं ही देनी है, सबका भला ही मांगना है। फिर क्यों समाज में बुराइयां बढ़ रही, संत तो जोर लगा रहे हैं? इसकी वजह होती है, बिजनेस व्यापार भी ऐसे होते हैं, कई बुराई पे ही टिके होते हैं। उनको लगता है अगर ये बुराई बंद होगी तो हमारा व्यापार बंद, ये चीज बंद होगी तो हमारा ये बंद। वहां चक्कर पड़ता है। वो फिर पसंद नहीं करते कोई बुराइयों को रोक दे, उनको पसंद नहीं आती कोई नशा छुड़वा दे। फिर वो उबर उबर के आते हैं, कैसे बढ़ाएं इस बुराई को और कैसे रोकें इस अच्छाई को। तो भाई हमारा उनसे भी कहना है जो नशा बेचते हैं कि हे दुकानदारों, हे भाइयों बहनों, चाहे वो रेहड़ी है, चाहे दुकान है, या फिर गुपचुप वाला सौदा है, चुपके चुपके भी आप सप्लाई करते हो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम मालिक से प्रार्थना करेंगे, आज हमारी आवाज सुन के अगर अपना बिजनेस बदल दो, कोई और कर लो अच्छे काम का तजुर्बा लेके, भगवान जो आप कर रहे हो उससे 10 गुना बढ़ के बरकत जरूर डालेंगे। चाहे आप हमसे जुड़े हो चाहे नहीं जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर प्लीज आप छोड़ दीजिए लोगों को जहर बेचना। कहीं ऐसा ना हो आपका भी जिसे आप अपना कहते हो वो इसी चपेट में आ जाए, फिर क्या करोगे? होता है बहुतों के साथ ऐसा। तो भाई ये शिक्षा दी साईं मस्ताना जी ने, शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने, कि बेगर्ज प्रेम करो अपने ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से। जब आपकी लिप जुड़ी है तो उसी से जोड़े रखो, किसी के कहने से नहीं, आपने जोड़ी अपनी भावना से। अगर किसी के कहने से टूट गई तो कैसी ये प्रीत है, कैसा ये प्यार है। और गुरु पीर फकीर किसी को गलत कहता नहीं, वो तो हमेशा भले के लिए बोलता है, अच्छाई के लिए बोलता है। तो बेगर्ज निस्वार्थ प्यार आत्मिक प्यार होता है, पर वो एक से करो, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु से। हम ये नहीं कहते समाज में ना करो, पर लंपट मत हो जाओ, किसी पे ललायत हो गए। कई बार मां बाप परिवार में 2-4 बच्चे हैं, अब 2 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं मान लीजिए, 5 में से 4 निकम्मे हैं, एक काम करता है, तो उसी की तरफ तवज्जो नेचुरली ज्यादा जाती है परिवारों में। पर इसका मतलब ये थोड़ा ना होता है कि वो 4 निकम्मे हैं, उनके लिए माँ बाप का दर्जा नहीं है। माँ बाप से पूछ के देख लो आप, उनके लिए वो टीस तो होती है, लेकिन बच्चे एक अलग सोच रखते हैं। तो समाज बदल रहा है,
हमारी संस्कृति धुंधली होती जा रही है, उसको बचाने के लिए है सच्चा सौदा, जो पाक पवित्र वेदों में दर्ज है, सभी धर्मों में, पवित्र धार्मिक ग्रंथों में दर्ज है, हमारे गुरु पीर पैगंबरों का, उसको मनवाने के लिए सच्चा सौदा एक प्रहरी का काम कर रहा है, ना कोई अपने आप को कोई बड़ा बनाने का काम कर रहा है। मत घबराइए, ये लोग जितने भी नशा छोड़ के हमसे जुड़ रहे हैं कि हम किसी गलत जगह पे ले जाएंगे, ना जी ना, ये जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना तेजी से समाज में सुधार लाएंगे। ये नए बच्चे जो आज हमसे जुड़ गए हैं, ये जो पहले गुरुमंत्र लिया हुआ है उनसे जुड़ के ये लोग भी चल पड़ेंगे उनके साथ नशा छुड़वाने के लिए। और कोई मकसद नहीं है, मत घबराइए। ना हमने कोई राजा बनना है, ना कोई ऐसी कोई हमारे दिलो दिमाग में सोच है। कहने वाला जो मर्जी कहता रहे, हमारी तो एक ही सोच है, जितना भी हमारा समाज है और हमारे पवित्र वेदों में लिखा है कि सारा वर्ल्ड, सारा संसार कुटुंब है, यानी हम सब एक ही हैं। तो पहले जिस देश में जन्म लिया वो समाज सुधर जाए, फिर चाहते हैं कि पूरे ये सुधरा हुआ समाज पूरी दुनिया को सुधार दे। तो ये जो गुरु देश रहा हमारा भारत, वो फिर से दुनिया को एक नई दिशा दे राम नाम की, और दशा सुधर जाए उन तमाम की। तो इसलिए ये राम नाम का चर्चा हम कर रहे हैं, और ये हमारे परिवार है, पूरी साथ संगत। ऐसा हमने लिख के भी दिया है कि साथ संगत हमारी सारी हमारा परिवार है। ये हकीकत है, सच्चाई है। तो भाई ऐसे ही परिवार से आज जो नए बच्चे आए हैं उनको भी बहुत आशीर्वाद, और वही बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्रेम करना बेटा। गर्जी प्यार कच्चा और गंदा होता है, और बेगर्ज प्यार सच्चा और हमेशा बने रहने वाला होता है। सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम सबसे बड़ी ताकत, वो शक्ति जिसकी वजह से ये संसार, ये दुनिया जिंदा है। अगर वो अपनी शक्ति जरा सी वापस खींच लें तो चारों तरफ तबाह बर्बादी हो जाती है। उस परम पिता परमात्मा के बनाए असूलों को जब इंसान अपने तरीके से, अपनी खुदगर्जी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बर्बाद करने लगते हैं, तो कहते हैं शिकारी खुद शिकार हो जाता है। बर्बाद करने वाले बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए कुदरत से छेड़छाड़ कभी नहीं करनी चाहिए। मालिक ने खूबसूरत घाटियां, खूबसूरत पहाड़, पेड़ पौधे, क्या गजब का सामान बनाया है। आप कभी भी चहलकदमी करते हुए पेड़ पौधों को, घास, जो भी कुदरत ने पैदा किया है धरती पे, उस घास फूस फूलों को ध्यान से देखिए। उनकी पत्तियों की कटाई गजब है, उनके अंदर के डिजाइन गजब हैं, फूलों के रंग गजब हैं, और उनकी खुशबू कमाल है। चलने देते बड़े शातिर होते हैं, वो पता नहीं चलने देते। हम दुनिया में इसी तरह लोगों को नाम बताते हैं, भक्ति बताते हैं, घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों से भी पाला पड़ता है। क्या गजब के उनके भाषण होते हैं, प्रभावित करने के तरीके होते हैं, ठगी बेईमानी करने का स्टाइल होता है। गुरुजी आप आ गए, सारे लोग आ गए, कोई भी सामान लो, एक पैसा नहीं बचता। हम तो इस तरह से चलाते हैं दुकानदारी। हमने कहा फिर खाते क्या हो जब पैसा ही नहीं बचता, एक पैसा नहीं बचता। इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां, बंगले, बगीचे, इतने बड़ी बड़ी दुकानें, जब पैसा तो बचता नहीं, ये क्या धर्मराज जी बना गए आके। इतना झूठ बोलते, फिर इधर उधर देखने लग जाते हैं। बड़ी हैरानी होती है। और आजकल आदमी, कोई सज्जन हमें मिले, कहते गुरुजी सच आपको बताएं, कहते जब आपके पास आते हैं ना, बहुत सोच सोच के बोलते हैं,
हमने कहा सोचने की क्या बात है? कहते गुरुजी ये सोच के बोलते कि सच बोल दें, क्योंकि सारा दिन तो झूठ ही बोलते रहते, ढूंढना पड़ता है कौन सा सच है। आप देख लो, आप में से सत्संगी हैं, मालिक के प्यार करने वाले हैं, सुबह से लेके रात के सोने तक आप कितने गप मारते हो? कैलकुलेट करके देख लो। मम्मी पापा ने पूछ लिया नौजवान को किधर जा रहा है, वो आवारागर्दी करने जा रहा है, ये थोड़ा ही बताएगा आवारागर्दी करने जा रहा हूं। मैं तो यार दोस्तों से डिस्कशन करने जा रहा हूं कौन से पेपर आएंगे, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं, मैं फलां काम जा रहा हूं। ये थोड़ी कहेंगे कि मैं आवारागर्दी करने जा रहा हूं, मैं बुरे कर्म करने जा रहा हूं, मतलब ही नहीं है। तो आप कैसे पहचानेंगे? पीर फकीर को मालिक ख्याल दे देते हैं, उनके सामने जो भी कोई आता है, जो भी बैठते हैं, वो पहचान जाते हैं ये किस खसलत का मालिक है, कौन सी आदतें हैं इसके अंदर। और वो एक ही काम करते हैं मालिक से दुआ कि मालिक ये तुझे बेवकूफ बना रहा है, पर इसे पता नहीं है कि ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, इसलिए इसको अकल दे, इसको समझ दे, ये चतुर चालाकी बुरे कर्म छोड़ के अच्छे कर्म करे, तेरी भक्ति करे, ताकि तेरी तमाम खुशियों को हासिल करे। आपको कई बार बात सुनाया करते हैं, एक सज्जन थे, उनके गांव में कोई फकीर आया, संत आया, उसने उसकी खूब सेवा की। संत ने भी देख लिया कि ये लोभी लालची है, पर सेवा तो बहुत कर रहा है। उसको बोल दिया ये ले मंत्र, बेटा जितने बार जाप करे, हर बार मंत्र पढ़ने के बाद बस ये कहते रहना बन जा सोना, बन जा सोना। जिस भी लोहे को तू पकड़ के सोना कहेगा वो सोना बन जाएगा, लेकिन बार बार नहीं, एक बार। कहने लगा जी ठीक है। अब संतों को तो उसने वहां से जाने ही नहीं दिया, वो तो जा रहे थे, उससे पहले ही शुरू हो गया। जो भी कोई लगा लोहे का सामान, किलो का बाट या जो भी सामान था, रख लिया, मारा मंत्र, बन जा सोना, बन जा सोना, बन जा सोना, लग गया, हो गया शुरू। अब आधा घंटा बीत गया, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, लोभी लालची के फिर पंजाबी जी कहते हौल पैन लग जाते। कई होते ना भूख के टाइम उनका अंदर से ऐसे लगता है जैसे कोई नोच रहा हो, कहता अब तो खा जा जो भी चीज सामने आए। ऐसे लोभी लालची होते हैं। उनको होता है यार इतनी देर होगी, गुस्सा चढ़ने लगा, बुरा हाल हो गया, मैं कब से लगाऊं बन जा सोना, ये है लोहे का लोहा। गुस्सा चढ़ता गया, बोलता गया, बोलता गया, घंटा और बीत गया, ज्यों त्यों गुस्से में आ गया, लाल पीला हो गया। कहता गाली दे के कहता सोना नहीं तो पित्तल बन जा, और वो पित्तल बन गया। अब पास के गांव में संत गए हुए थे, भागा वहां पहुंचा, कहता लो जी आपका मंत्र का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। कहने लगे क्यों भाई? कहते मैंने मंत्र मारा और बोलता रहा, पर ये तो पित्तल बन गया। संत मुस्कुराए, कहने लगे झूठ मत बोल, वरना और बेड़ी में बट्टे डल जाएंगे, सच बता क्या हुआ था। उस जमाने में कुछ ना कुछ ज्यादा सच बोला करते थे लोग। कहने लगा जी सच्ची बात तो ये है, 2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे गुजर गए, मुझे गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया। घंटा और गुजरा, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ गया, और मैंने गुस्से में कहा सोना नहीं तो पित्तली बन जा। संत कहने लगे बस एक और बार ये कह देता बन जा सोना, तो सोना बन जाता। तेरे एक बार ना कहने से सोना नहीं बना, और लोहे को सोना बनाना है तो धीरज तो रखना पड़ेगा। ऐसे ही ये मालिक के प्यारो, आप मालिक की खुशियां चाहते हो, परमानंद चाहते हो, सेवा सुमरण करते हो, जल्दी मैदान ना छोड़ दिया करो। मैंने तो इतनी सेवा कर ली, मैं तो सब कुछ कर कर देख लिया, पता चल गया मुझे क्या मिलना है। बस कहना तो ये था कि सब कुछ मिलना है, पता चल गया क्या मिलना है, गया सब कुछ। तो थोड़ा सा कहने का ही बन जा पित्तल और बन जा सोना। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि ये हम आपको 100% गारंटी देते हैं। आप सुमरन सेवा जो भी करते हैं, अरे आप जितनी करते हैं 1000 गुना बढ़ के मालिक ने फल देना ही देना है।
काल महाकाल भी नहीं रोक सकता। पर आपकी नियति खराब हो जाए, आप कर्म ही बुरे करने लग जाओ, तो वो जो आपको खुशियां मिलनी थी, बुरे कर्म करने की वजह से, आपकी निंदा चुगली नियत बिगड़ जाने की वजह से वो भक्ति खत्म होती रहती है और आपका कुछ बिगड़ता नहीं। मालिक आप पे रहम करके आपकी सेवा का, सुमरण का फल देके आपको पापों से बचाता रहता है, जितनी देर की आपकी सेवा सुमरण होती है। अगर लगातार वही कर्म बुरे करते रहोगे तो एक दिन फिर आपको भोगना भी पड़ता है। तो इसलिए बुरा कर्म ना करो, दीनता नम्रता से मालिक का नाम जपा करो, मालिक से मालिक को मांगा करो और मालिक के औलाद का भला किया करो। यही सबसे जरूरी और अहम बात है। तो मालिक का नाम जपना, मालिक की भक्ति करना इस कलयुग में मुश्किल तो है। मालिक का नाम कोई लेने नहीं देता, भक्ति करने नहीं देता, तरह तरह से रास्ते में रुकावटें डाली जाती हैं। राम नाम के पुजारियों को रोकने के लिए बहुत तरह की स्कीमें बनाई जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, पर भूल जाते हैं सबसे ऊपर कोई मालिक है। वो जब उसकी बेआवाज तलवार चलती है, सब योजनाएं धरी धराई रह जाती हैं, सब कुछ धराशायी हो जाता है। इसलिए कभी किसी को सताओ ना, कभी किसी की निंदा ना करो, कभी किसी का बुरा ना करो, सबका भला मांगा करो, राम नाम जपा करो, तन मन धन से जितना कर सकते हो पर हित के लिए सेवा किया करो। हम आपको गारंटी देते हैं मालिक आपकी खुशियां जरूर देगा। जो कर्मों में है वो भी देगा, जो कर्मों में नहीं है वो भी बख्श देगा। और धन्य वो बच्चे होते हैं जो मालिक से ओढ़ निभा जाते हैं। जो मालिक से ओढ़ निभा जाता है, सेवा करता हुआ, सुमरन करता हुआ, भक्ति करता हुआ, उसके बराबर कोई हीरे लाल जवाहरत बराबर तो क्या, कल्पना भी नहीं कर सकते, उसकी तुलना हो ही नहीं सकती। वो कुलों का उद्धार करके ले जाते हैं। नाम गुरु मंत्र वो तरीका है जिससे इंसान अपने आत्मबल को, अपनी विल पावर को जगा सकता है और आत्मबल के सहारे वो तमाम खुशियां हासिल कर सकता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होती। इंसान परमपिता परमात्मा उस भगवान का बनाया वो शरीर है जो जीते जी भगवान को पा सकता है, उसके दर्शन कर सकता है। दुनिया में और कोई भी ऐसा नहीं है जो मालिक को पा सके। तो उस भगवान को पाने के लिए, उस तक जाने के लिए, आत्मा के लिए प्रभु ने मनुष्य शरीर बनाया है। इस शरीर में अच्छे कर्म करे, प्रभु के नाम का सुमरन करे, तो यह इंसान भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल बन सकता है। अच्छे कर्म, भले कर्म इस कलयुग में करने बड़े ही मुश्किल हैं। बुरी बुरी सोच, बुरे बुरे ख्यालात आते रहते हैं, लेकिन अच्छे ख्याल, अच्छी सोच का आना, और वो भी इस कलयुग में, बड़ा ही मुश्किल है। कहीं भी आप बैठते हैं, दिखते कहीं और हैं और ध्यान बुरे विचारों में डगमग डगमग डोले खाता रहता है। तो आप अपने बुरे विचारों पे काबू करें, बुरे विचारों को कंट्रोल करें। इसी के लिए जरूरी है आप प्रभु के नाम का सुमरन करें। सुमरन के बिना बुरे विचार काबू नहीं आते। मन बुराई में, बुरे कर्मों में घोड़े की मानिंद दौड़ता रहता है, उड़ता रहता है। इसको अगर कंट्रोल करना है, इसको अगर काबू करना है, तो राम नाम का चाबुक मारना पड़ेगा, राम नाम की लगाम डालनी पड़ेगी, तभी मन बुरे ख्यालों से रुकेगा।
अन्यथा मन का कोई भरोसा नहीं। कभी ये इंसान को गड्ढे में डाल दे, कभी ये इंसान को बर्बाद कर दे, कब इंसान को तबाह कर दे। इसलिए मन से अगर लड़ना हो तो एकमात्र उपाय प्रभु के नाम का सुमरन है। सेवा करो, सुमरन करो तो मन काबू आता है। सेवा सुमरन के बिना मन कभी किसी का काबू नहीं आता, दौड़ता रहता है। ऊट पटांग गलत बुरे विचार चलते रहते हैं और धीरे धीरे आदमी उन बुरे विचारों पे अमल करना शुरू करता है और फिर उसके लिए कब बुरे काम कर दिए, कब वचन तोड़ दिए, कोई मायने नहीं रखता। वचन तोड़ता जाता है, मन मते चलता जाता है, भूल जाता है कि ऐसा करना उसके लिए पाप है, गुनाह है। क्योंकि बुरे कर्म करोगे तो आने वाला समय बुरा होगा। बीज जैसा बोते हो वैसी फसल काटनी होती है। अब अगर आप बबुल का पेड़ बोते हो तो उस पे आम नहीं, बड़ी बड़ी सूल लगेगी। कांटे बोते हो तो उसमें केसर नहीं, कांटे ही लगेंगे। जैसा कर्म करते हो आने वाला समय आपके लिए वैसा ही हो जाता है। इसलिए बुरे कर्म ना करो, अच्छे नेक कर्म करो, भले कर्म करो। मालिक से मालिक को मांगो, मालिक से मालिक की औलाद का भला करो, भला मांगो। यकीनन मालिक आपका भला करेंगे और खुशियां आपका इंतजार करेंगी और खुशियां आपके घर परिवार में, आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। तो इसलिए भाई सुमरन जरूर करो, सेवा करो। परहित के लिए जो सेवा करते हैं वो ईश्वर, वो मालिक उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ते। परमार्थ इस कलयुग में करना आसान कार्य नहीं है, असंभव नहीं है, किया जा सकता है। परमपिता परमात्मा को पाया जा सकता है, उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बना जा सकता है। सत्संग सुनो, सुन के अमल करना सीखो। जब इंसान सत्संग सुनता है, सुन के अमल करना शुरू करता है तो जरूर उसके जो कर्म चक्र हैं बदलते जाते हैं और वो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनता जाता है। तो आप भी अपने विचारों को, अपने कर्म चक्र को बदलिए। दिखावे की जरूरत नहीं, अमल कीजिए। जो दिखावा करते हैं और कर्म खोटे करते हैं उनको कभी खुशियां नहीं मिलती। पाखंड, दिखावा, सबको आशीर्वाद देते रहना, अपने आप को बड़ा बनाते रहना, इंसान को कभी खुशी नहीं मिलती। जैसे आप हैं, दीनता धारण करो, नम्रता धारण करो। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है इस कलयुग में पाखंडों से भी बचना। पाखंड, ढोंग, ढकोसले इंसान जब करने लग जाता है तो मालिक के असली प्यार से दूर हो जाता है। उसका जीवन पाखंड में हो जाता है, वो उसी में फंस के मालिक से दूर होता जाता है। तो इसलिए भाई मालिक की भक्ति करो, मालिक से मालिक को मांगो, मालिक से मालिक की रियाय, प्रजा का भला मांगो तो मालिक आपका भला करेंगे और आपके घर में सुख शांति जरूर ला देंगे। मन की चालों को समझो। मन इतना जालिम है, सामने भगवान खड़ा हो तो भी नहीं मानने देगा अगर इसको रोका ना जाए, इसको कंट्रोल ना किया जाए। भगवान कृपा कर दे तो बात अलग है, वरना मन बहुत जालिम और बहुत ढीठ है। आदमी गलती करता है तो मन की वजह से, गलती करके फिर कहता है कि तू तो कभी खुशियां ले ही नहीं सकेगा, हालांकि खुशियां मिल रही होती, ये भी मन की वजह से। तू बुरा कर्म कर ले, ये भी मन की वजह से। भूल जाता है कि अगले बुरे कर्मों की सजा है और करूंगा तो क्या होगा, मन याद ही नहीं रहने देता।
ये कर ले तू, वो कर ले, उल्टे उल्टे काम, उल्टी उल्टी बातें दिलो दिमाग में चलाता रहता है। और आदमी कितने बार जीता है, कितने बार मरता है, इस मन के हथों कोई नहीं जानता। इसलिए मन का सामना करो। आपने नाम ले रखा है, कभी उसका इस्तेमाल भी किया करो। कई कह देते मेरा मन हावी है। अगर मन हावी है तो सच सच बताइए, क्या आप घंटा सुबह शाम कभी सिमरन किया? नहीं किया। आधा घंटा सुबह शाम नहीं। नाम को तो तब काम में लेते हैं जब जरूरत पड़ती है। मौके का हथियार समझ रखा है। जरूरत पड़े तो निकाल लो, वरना दबा रहने दो, यहां दबा है। कई हैं मालिक के प्यारे जो रेगुलर नियमित प्रभु के नाम का सुमरण करते हैं, वो आदमी मन के काबू में नहीं आता। सुमरण में ऐसी शक्ति है, आने वाले भयानक कर्मों को काट देता। मेरे से होता नहीं, ये बात जब आदमी कहता है ना, बड़ा दुख भी लगता है और गुस्सा भी, और अजीब लगता है। आपने रफा हज जाना है, उसके लिए आपके पास टाइम है, सुबह सवेरे ही भाग लेते हो लोटा उठा के, क्यों खाया इतना होता है। उसके बाद नाश्ता नहीं मिला, चाय दूध जैसे घरों में होता है, छाछ जो भी आप पीते हैं, वो उसकी तैयारी शुरू होती है। वो ना मिले तो गाड़ियां जुबान पे तड़ाक तड़ाक आती हैं। फिर नहाते हैं, काम धंधा करने जाते हैं, फिर दोपहर का खाते हैं, रात का खाते हैं, सारा दिन कई तो पशुओं की तरह चरे ही जाते हैं। तब तो टाइम है। चुगली करते हैं, सिर जोड़ जोड़ के निंदा करना, बुरी बातें करना, टाइम है। किसी की जेब कैसे काटे पता ही ना चले, किसी के साथ ठगी कैसे मारें, बुद्धू बना डालें, किसी का हक मार के खा लें, डरा दें, गरीबों को धमका दें, उसके लिए टाइम है। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु का नाम, ओम हरि ईश्वर का नाम लेना, इसके लिए टाइम क्यों नहीं है? कोई जवाब नहीं। फिर कहते हैं मेरे कर्म ही बुरे हैं। लानत तेरे मन पे, कर्म बुरे तू खुद बनाए जा रहा है। मन की चालें चलता है, मन मते करता रहता है। और जो गुरु पीर फकीर ने बताया, अल्लाह मालिक का नाम कलमा कभी अदा करता ही नहीं। गुरु क्या करे? तू पशु तो है नहीं जो सांकड़ बांध के खूंटे पे बांध के छोड़ देंगे, हिल के दिखा, फिर तो मानी बात। हर कोई मर्जी का मालिक है। कौन किस टाइम क्या कर रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मन हावी है इस कलयुग में। मन इंद्रियां शैतान का रूप धारण करे बैठी हैं। इंसान पल में बिदक जाता है। पैसा आ गया जेब में, सारे आदमी कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं। खूबसूरती आ गई, सारे कुरूप लगने लगते हैं। घमंड आ जाता है, मैं ये मैं वो। ये तो पता नहीं कि आखिर में हाल तो एक जैसा ही होना है। नहीं, किसी को बाल बच्चे ज्यादा हैं, उनका घमंड मेरे सामने कौन बोल सकता है? भूल जाता है रावण के 2.25 लाख थे। इतने तो तेरे क्या कुणबे में नहीं होने जब से जन्म लिया इस धरती पे, उसके अकेले के इतने थे। तो सब कुछ भूल जाता है मन के हाथों मजबूर होके ये इंसान। तो मन से लड़ा करो, नफस शैतान की लगाम कसा करो, और उसके कसने का एकमात्र उपाय सेवा और सुमरन ही है। भक्ति इबादत करो और परमार्थ करो, परहित के लिए जरूर समय निकालो। आप कितने भी गरीब मजबूर हैं, पर इतने नहीं कि आपको रोटी नहीं मिलती। अगर आपको रोटी मिल रही है तो आप परमार्थ भी कर सकते हैं। हो सकता है मालिक उस रोटी में ऐसी बरकत डाल दे कि आप दूसरों को रोटी खिलाने वाले बन जाएं। क्या मालूम, क्या पता किस कर्म के पीछे कौन सा रहमत छुपी पड़ी है, किस कर्म के पीछे क्या कृपा होनी है। आप तो कर्म जोगी बनो, आप मेहनत करने वाले बनो। तो इंसान को कर्म जोगी मेहनत करते रहना चाहिए, सुमरन करते रहना चाहिए, सबका भला मांगना और करते रहना चाहिए, तो मालिक उसका भला जरूर कर देते हैं। किसी को चिंता बाल बच्चों की, किसी को जायदाद की, किसी को तन की, किसी को किसी की चिंता। और जो मालिक और मालिक के औलाद की चिंता करते हैं,
मालिक उन्हें रहमो करम से माला माल कर देते हैं, अंदर बाहर से भर देते हैं। मालिक की चिंता कैसे? चिंतन, उसके नाम का चिंतन। जैसे मूसा की आपको बात सुनाया करते हैं, गडरिया कितनी चिंता कर रहा था अल्लाह की। अल्लाह तू बीमार हो, मैं भेड़ बकरियों का दूध पिलाऊं, मैं तेरे पे ऊन की चद्दर उड़ाऊं, मैं तेरे पांव दबाऊं। अब अल्लाह, आप अगर सोचिए अकल वाला कोई ऐसा सोचे, वो सोचे यार ये कैसे, जैसे कैसे हो सकता है ये, अल्लाह कैसे आएंगे, कैसे होगा। मूसा ने भी तो यही सोचा कि ये कैसे संभव है, कैसे आएगा अल्लाह, आएगा तो, यानी उसकी चिंता ही यही थी गडरिए की। सारा टाइम अपने मालिक, अपने अल्लाह, अपने राम, अपने सतगुरु मौला में खोया रहता था। और देखिए आपने सुना है मूसा ने जब उसे बुरा भला कहा तो वो अपने बाल नोचता, शरीर के कपड़े फाड़ता, जंगल में भाग गया। अगर मूसा भी रोज इबादत करने वाले थे, वो इबादत पे बैठे कि वो मेरे से बहुत गुनाह हो गया, अंदर एक चोट लगी। कहाँ अल्लाह ताला फौरन रहमो करम बरसा देते थे, और कहाँ कई घंटे बैठने के बाद मात्र आवाज आई कि मूसा तुझे दुनिया में भेजा है मुझसे जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तूने जिस गडरिए का दिल दुखाया है वो मेरा बड़ा अजीज, मेरा बड़ा प्यारा भक्त है। तो मूसा फिर गए। अभी भी कहीं ना कहीं घमंड, और मालिक अपने भक्तों में, पैगंबरों में या किसी भी घमंड नहीं आने देते, खुद ही नहीं आने देते। जाके कहने लगा, वहां देखा फिर वो हाथ ऐसे किए बैठा है, खून निकल रहा है, बाल उखड़े हुए हैं, और फिर वही बात करे, अल्लाह किसी की सुनना ना, बीमार हो तो मेरे घर में आना, छोटी सी झूंपड़ी है, मेरी भेड़ बकरियां हैं, मैं दूध पिलाऊंगा, पाँव दबाऊंगा, दवाई बनाऊंगा, दिन रात आपकी सेवा करूंगा। मूसा ने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, भैया आप मेरी बात सुनो। उसने आंखें खोली, कहने लगा जी क्या है? आप फिर आ गए। कहने लगा मेरे पास अल्लाह ताला आए थे, आप तो उनके बड़े अजीज हैं। कहने लगा मैं तो कुछ भी नहीं हूं भाई। पर वो गडरिया कहने लगा तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? जिस अल्लाह ताला की तू बात करते तेरे पास आए थे, जब तू मेरे पास है वो तभी गए हैं, वरना वो रहते मेरे पास हैं। सारी खुदी पल में मिट गई। हैं ये क्या है? अब आप सोचें इतना अमीर क्यों नहीं था, भेड़ बकरियां ही। अल्लाह ताला ना अमीरी देखते हैं ना गरीबी देखते हैं, वो आदमी का दिलो जिगर, दिलो दिमाग देखते हैं। कौन उसके लिए तड़फता है, कौन उसके लिए व्याकुल है, उसकी झोलियां अपने रहमो कर्म से माला माल भर देते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो इसलिए आप किसी का बुरा ना सोचें। आप जलते रहते हैं दूसरों को देख देख के। वैसे तो ये जलन हर समाज के हर हिस्से में है। किसी दफ्तर में देख लो आप, किसी स्कूल में देख लो आप, बच्चों में देख लो, टीचर मास्टर लेक्चरारों में देख लो, किसी में देख लो, कहीं जाइए आप, रूहानियत में देख लो। कोई भक्त आगे निकल गया, पीछे दूसरों को पूंछ की तरफ से आग लग जाती। यार ये इतना आगे निकल गया, उसी को भक्ति दे रहे हैं अपनी, उसी का सोच सोच के। कहाँ तो मालिक का सोचना था, सतगुरु मौला का सोचना था, वो मुझे खुशी दे, वो मुझे रहमत ना, उस आदमी का। अच्छा ये आगे निकल गया, ओहो हो बहुत बुरा हुआ। अब अपना क्या होगा? क्यों, क्या होना है? अल्लाह तो कण कण में, राम तो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। तूने तेरे वाला जर्रा खाली कर रखा है, तू अपनी भक्ति सारा उसी को दे रहा है जो भक्त आगे निकल रहा है। वो निकल गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप उसके मैल धो रहे हो और उसकी जोड़ी में और खुशियां डाल रहे हो, और खुद की जोड़ी फूंक मारने जैसी हुई पड़ी है, बिल्कुल खाली। तो इसलिए रूहानियत के रास्ते में किसी को चलता देख के अगर वो रूहानियत में तरक्की करता है, मालिक की खुशियां हासिल करता है, तो शुक्र मनाओ कि वाह मालिक तू धन्य है, ये इसके ही काबिल था और मुझ पे रहमत कर, मैं भी तेरे काबिल बनूं, दैट्स ऑल। लेकिन इसका उल्टा चलता है, ये आगे निकल गया। कई कहते कल दी भूतनी से व्यचद, पंजाबी में कहावत कि कल ही जल के भूत बन के आया और पूरे शमशानों में कहता आधा शमशान भूमि मेरी। हम तो कब के पुराने भूत बैठे, बुरा ना मनाना, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ रूहानियत में पुराने नए से कोई बात नहीं। अगर आपके अंदर घमंड है,
मैं पुराना हूं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, तो घमंड पल्ले रह जाएगा। और रूहानियत में तो जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। ये असूल है रूहानियत का, सूफियत का, कि अगर आप दीनता नम्रता रखते हैं तो बेहद खुशियां हासिल कर लेंगे। और अगर आप अहंकार में, घमंड में चूर हैं और हमेशा दूसरों का बुराई सोचते हैं, तो उसका एक ही उपाय है, आप सुमरण किया करो, सेवा पे तन मन धन से पूरा जोर लगाया करो, ताकि आपके अंदर की बुरी आदत खत्म हो जाए। आप दूसरों को आगे बढ़ता देख के, भक्ति करता देख के खुश हो जाएं, ना कि जलन करें। तो इसलिए भाई ये सारे कारनामे मन के हैं। मन ही आदमी को भरमाता है, मन ही आदमी को लड़ाता है, मन ही आदमी को रूहानियत से दूर करता है, मन ही भगवान अल्लाह मालिक की खुशियों के बीच में दीवार खींच देता है। इस मन रूपी दीवार को हटा दीजिए। और हटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। बस सुबह शाम नियम बना लो, घंटा सुबह शाम जाप करना ही करना है, परमार्थ सेवा करनी ही करनी है, क्यों किंतु परंतु नहीं, व्यवहार के सच्चे बनना है। यकीन मानिए आपका मन हार जाएगा, आत्मा की जीत होगी। और जब रूह आत्मा जीत जाएगी, कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक सतगुरु बैठा नजर आने लगेगा। फिर परमानंद होगा, फिर वो खुशियां होंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।